जय श्री कृष्ण। मैं हूँ व्यास महाराज। मैं आज अपने गुरुदेव भगवान गणेश, भगवान नर नारायण, देवी सरस्वती तथा भगवान व्यास देव जी के श्री चरणों में प्रणाम कर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा इस वीडियो में कर अपनी वाणी को पवित्र तथा जीवन को सार्थक करूंगा। मित्रों, आप सभी से प्रार्थना है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप पहली बार इस वीडियो चैनल पर आए हैं तो अवश्य ही इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करें। और भागवत को अच्छे से समझने के लिए यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया पहले नंबर वीडियो से देखें, ताकि आपको हमारा भागवत महापुराण प्रारंभ करने का उद्देश्य भी समझ में आए और हम क्या चाहते हैं वो भी आपको समझ में आए। प्यारे मित्रों, एक बार विशालापुरी में सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को बड़ी ही विपरीत परिस्थिति में, परेशानी में देखा और परेशान चेहरे से वो कहीं जा रहे थे। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, हे देवर्षि, क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपकी हालत तो वैसे लग रही है जैसे किसी धनिक से सारा धन लूट लिया गया। आप जैसे महाज्ञानी के लिए ये शोभा नहीं देता ऋषिवर। क्या बात है, हमें खुल करके बताइए। तब देवर्षि नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी को सबसे पवित्र क्षेत्र जान यहाँ तीर्थ यात्रा करने के लिए आया। मैंने विभिन्न तीर्थों में यात्रा की, पर हर जगह से धर्म को लोप होते हुए देखा। यहाँ अब यवनों का राज्य होता चला जा रहा है। मलेच्छों के राज से भारत भूमि पीड़ित होती चली जा रही है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन में मैं जा पहुंचा। वहां मैंने यमुना जी के किनारे एक विचित्र दृश्य देखा। एक अति खूबसूरत स्त्री बैठी विलाप कर रही थी। बहुत सी देवी तुल्य स्त्रियां उसकी सेवा कर रही थीं और उस स्त्री के पास में दो बहुत ही वृद्ध व्यक्ति सोए हुए थे। स्त्रियों ने पंखा कर रही थी, जगाने का बार बार प्रयास कर रही थी, पर वे टस से मस नहीं हो रहे थे और इसी से स्त्री की आंखों से आंसू झलक रहे थे। ऐसे अजीब दृश्य को देखकर कौतूहल बस नारद जी कहते हैं, मैं वहां जा पहुंचा। मुझे आया देख करके वो स्त्री खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के बोली, महात्मा जी थोड़ा सा रुकिए। जब जन्मांतरों के पुण्य जागते हैं तब कहीं आप जैसे महात्मा के दर्शन होते। हे देवर्षि, परमात्मा का अवश्य ही मुझ पर अनुग्रह है जो आज आप मेरे सम्मुख पधारे। नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? पहले अपना परिचय दो। फिर ये देवियां कौन है जो तुम्हारी सेवा में लगी हुई हैं? और ये दोनों वृद्ध पुरुष कौन है? मुझे इसका परिचय दो। और तुम ऐसा शोक क्यों कर रही हो? तब उस स्त्री ने कहा, मैं भक्ति हूं और ये जो देवियां मेरी सेवा करी हैं ये गंगा आदि नदियां हैं, तीर्थ भूमि, ये सब मेरी सेवा में है कि भक्ति प्राप्त।
और जो ये दो वृद्ध पुरुष मेरे पास में बैठे, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं अपने पुत्रों के साथ कुरूप सी हो गई थी, चलने फिरने के लायक भी नहीं रहती, पर संजोग से मैं यहाँ वृंदावन धाम में जैसे ही पहुंची तो मैं तो फिर से तरुणी हो गई। पर मेरे ये दोनों बच्चे अभी तक उसी दुर्दशा में पड़े हैं। कैसी अजीब बात है, माँ तो यौवना है और बच्चे बुढ़े हो गए। होना तो ये चाहिए कि माँ बुढ़ी हो और बच्चे जवान हो। ऋषिवर, मैं समझ नहीं पा रही हूं क्या बात है। तब नारद जी ने 2 मिनट के लिए ध्यान लगाया और कहा, देवी, घोर कलयुग आ चुका है और ये अपने पांव फैलाता जा रहा है। देवी, इस युग में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कोई ग्राहक ही नहीं रहे। इसलिए तुम तीनों वृद्ध से हो गए थे, परंतु बहुत ही धन्य है ये वृंदावन की भूमि, जहां आने मात्र से तुमने पूर्ण यौवन प्राप्त कर लिया है। देवी, पर यहां पर भी तुम्हारे पुत्रों का ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं, इसीलिए ये वृद्ध से दिखाई दे रहे हैं। भक्ति ने कहा, भगवान, राजा परीक्षित ने इस कलयुग को धरती पर रहने ही क्यों दिया? तब नारद जी ने कहा कि राजा परीक्षित दिग्विजय के लिए निकले थे। तब सम्मुख कलयुग आया तो कलयुग ने अपनी एक विशेषता बताई। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो फल बड़ी बड़ी तपस्याओं से भी प्राप्त नहीं होता, कलयुग में वो फल ईश्वर का मात्र नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कलयुग श्रेष्ठ है, ऐसा कलयुग ने कहा। और राजा परीक्षित की शरण में आया और शरणागत को नहीं मानना चाहिए, ऐसा निश्चय कर राजा ने उसे यहां रहने दिया। देवी, मैं उपाय करता हूं। ऐसा कर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में बार बार वेद पाठ करके सुनाया। बार बार वेद पाठ सुनकर के भी ज्ञान और वैराग्य उठ नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से थोड़े से हिले और वापस बेहोश होकर के लेट गए। अपनी इस प्रकार से पराजय देख नारद जी बड़े परेशान हुए। तभी आकाशवाणी हुई, देव ऋषि, आपका प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाएगा, पर इसके लिए आपको एक सत्कर्म करना पड़ेगा, और वो सत्कर्म आपको कुछ महात्मा बताएंगे। नारद जी कहने लगे, ये तो आकाशवाणी भी अपनी बात को स्पष्ट नहीं कह रही है। मुझे कौन सा सत्कर्म करना होगा, मुझे वो कौन बताएगा, ये भी नहीं बताया। तब नारद जी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य वहीं छोड़ करके चल पड़े। बड़े बड़े महात्माओं से उसका उपाय पूछा, पर सब अपने आप को असमर्थ बताते हुए दूर हटने लगे। जब नारद जी ने देखा कि कोई इसका जवाब नहीं दे पा रहा है, तब उन्होंने तपस्या करने का मन में ठाना और वो बद्रिकाश्रम में जाकर तपस्या करने लगे।
तभी उन्होंने देखा आसमान में 4 सूर्य से चमक रहे हैं और धीरे धीरे वे चारों सूर्य उनके पास में आ गए। पास में आने पर उन्होंने दर्शन किया उन चारों सूर्यों में सनकादि ऋषियों का, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उन्हें देख नारद जी ने प्रणाम किया और उनके पूछने पर नारद जी ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। तब सनकादि ऋषियों ने कहा, देव ऋषि, आप श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण कीजिए। श्रीमद् भागवत के पठन, श्रवण आदि से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को अवश्य ही यौवन प्राप्त होगा। नारद जी बोले, मैंने वेद पाठ सुना दिए, उपनिषद कह के सुना दिए, वेदांत घोष कर दिया, पर फिर भी ये नहीं जागे। जबकि भागवत है क्या? वेदों का सार ही तो है। फिर वेद सुनने से फायदा नहीं हुआ, भागवत सुनने से ये जवान हो जाएंगे। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि सुनो नारद जी, ये बिल्कुल सच है कि भागवत मात्र वेदों का सार है, पर जिस प्रकार से दूध में घी रहते हुए भी दिखता अलग होता है तो उसका स्वाद अलग आता है, वैसे ही भागवत का भी स्वाद अलग है। इसका विशेष कारण है कलयुग। कलयुग के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पलड़ी में सारे ग्रंथ रख दिए, वेद, उपनिषद, पुराण। दूसरे पलड़े में सिर्फ भागवत रखा तो भागवत भारी पड़ा। जानते हो क्यों नारद? क्योंकि इस युग में वेदों के सही तात्पर्य को समझना बहुत कठिन है। श्रीमद् भागवत महापुराण उसी अर्थ को, उसी के आशय को बड़े ही सरल ढंग से आम व्यक्ति को समझ में आए उस तरीके से समझाता है। इससे भक्ति तो उत्पन्न होती ही है, अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश भी प्रकट होता है और मन में वैराग्य भी आता है। नारद जी, इस ग्रंथ की महिमा के बारे में तो मैं क्या बताऊं। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे, तब इंद्रादि देवता अमृत कलश लेकर के आए और बोले, श्रृंगी ऋषि के शाप से तक्षक इसे डसेगा। हे सुखदेव जी, हम इन्हें अमृत दे देते हैं, ये अमृत पी लें। अमृत पीने के बाद इनकी मौत नहीं हो सकती, ये अमर हो जाएंगे। आप भागवत इन्हें नहीं, हमें सुनाइए। तब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की ओर देख करके कहा, परीक्षित, तुम क्या चाहते हो? तुम शरीर से अमर होना चाहते हो या शरीर छोड़ करके अमर हो जाना चाहते हो? परीक्षित ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा कि महाराज, अमृत पीने के बाद तो मैं रोज रोज मरूंगा। अमर तो सिर्फ मैं होऊंगा, मेरे सामने मेरे बच्चे भी मरेंगे, पोते भी मरेंगे, परपोते भी मरेंगे, तरपोते भी मरेंगे, पर मैं बुढ़ा जिंदा रहूंगा। ऐसे जीवन को क्या करना है? मुझे तो आप भागवत रूपी अमृत का रस पिला दीजिए।
जिससे मैं उस परमात्मा के साथ एकाकार कर अमर हो जाऊं। तब सुखदेव जी महाराज ने देवताओं से कहा कि नहीं, ये अमृत रस तो मैं, भागवत रूपी अमृत रस तो मैं परीक्षित को ही सुनाऊंगा। मित्रों, व्यास जी का लिखा हुआ ये ग्रंथ अति पावन है। नारद जी ने सनकादि ऋषियों से पूछा, इस कथा को 7 दिन ही क्यों करना चाहिए? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी, कलयुग में लंबे समय तक नियमों का पालन करना संभव नहीं है। इसीलिए सुखदेव जी महाराज ने इसे 7 दिन की सीमा में बांधा है। इसका कारण है मोक्ष के 7 दरवाजे हैं और मानव शरीर में 7 चक्र हैं। यही मोक्ष के 7 दरवाजे हैं। जीवात्मा प्रतिदिन एक एक चक्र को पार करते हुए 7वें दरवाजे को भी पार कर जाती है और ईश्वर से एकाकार कर लेती है। 7 दिन इन 7 चक्रों को जागृत करने के लिए है और भागवत के सुनने से ये अचानक स्वयं ही जागृत हो उठते हैं। देव ऋषि भागवत की अब हम ये कथा माया नगरी हरिद्वार की आनंद घाट पे करेंगे। आप वहां इसका आयोजन कीजिए। तब देवर्षि नारद जी ने गंगा के किनारे हरिद्वार में आनंद आश्रम पर, आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन किया। इसमें बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे, सबने कथा का आनंद उठाया और वहीं सबके सामने देखते देखते भागवत के पन्नों से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रकट हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे मुरारे मधुकैट बहारे, निराशियम मम जगदीश रक्ष, ऐसा कहती हुई भक्ति भागवत के पन्नों से प्रकट हो गए और हाथ जोड़ के सनकादि से कहने लगी, बताइए मैं कहां रहूं? तब सनकादि ऋषियों ने कहा, देवी, तुम भागवत के श्रोताओं के मन में, पाठकों के मन में जाकर के वास करो। जहां जहां भागवत कथा हो वहां वहां तुम पहुंच जाओ और भागवत के भक्तों का सिंचन करो। देवी भक्ति ने नारद जी का भी आभार प्रकट किया और कहा कि आप जिसके भी हृदय में कहेंगे, चाहे वो पाषाणी क्यों न हो देवर्षि, मैं अपने पुत्रों के साथ उसके अंतःकरण को प्रकाशित कर दूंगी, उसे निहाल कर दूंगी। तो भक्तों, आज की कथा तो हमारी यहीं पूर्ण होती है, पर अब इससे हम ये समझ जाते हैं कि भागवत को सुनने से लाभ क्या है। जिंदगी के हर जख्म के लिए मलहम मिल जाती है और साथ ही हर मुसीबत से निकलने के लिए रास्ता भी मिल जाता है और सुखी रहने का तरीका भी अपने आप आ जाता है। ये तो है जीते लोगों के लिए, पर मृत्यु के समय यह मोक्ष का मार्ग भी दिखा देता है। भक्ति सीढ़ी बनती है, ज्ञान प्रकाश पहनाता है और वैराग्य श्री कृष्ण की चरणों में अर्पण कर देता है। इंसान फिर जन्म मृत्यु के 84 लाख के चक्कर में नहीं पड़ता।
इससे बड़ा क्या फायदा हम चाहते हैं। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं समाप्त करना पड़ेगा। कल हम फिर दूसरे वीडियो में गोकर्ण के उपाख्यान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय झूलेलाल।